नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राम बिहारी सिंह और आप देख रहे हैं बुंदेली भारत। हम आज राजीव गांधी महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। यहाँ के छात्र छात्राएं भी यहाँ पर हमारे समीप हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले राजीव गांधी महाविद्यालय का एक पूरा मैं आपके लिए बायोडाटा देना चाहूंगा कि राजीव गांधी महाविद्यालय में टोटल छात्रों की जो दर्ज संख्या है वो 3182 है, जिसमें से 1460 लड़कियां हैं जिनकी 46% औसतन बनती है और 1722 यानी लड़कों की संख्या है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर लड़का और लड़कियों की संख्या 3122 होती है। लेकिन यहाँ पर 3122 लड़का लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो प्राध्यापकों की और टीचरों की जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पर 23 है, जबकि एक अनुपात के अनुसार यहाँ पर जो यूजीसी का नियम है उस यूजीसी के नियम के अनुसार यहाँ पर 79.55% यानी 80% शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता है। तो ये बड़ा यहाँ का एक मुद्दा है कि यहाँ पर जब छात्रों के लिए पढ़ाने के लिए शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो ये आने वाले समय में बंडा के जो नौनहाल आने वाला बंडा का जो भविष्य है उसकी क्या स्थिति होगी, ये तो समय ही बताएगा कि ये ग्रेजुएशन हो जाएंगे लेकिन उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्थाएं भी नहीं है, कमरों की संख्या भी कम है, पढ़ाने वालों की भी संख्या कम है और यहाँ पर जो काम करने वाले उनकी भी संख्या कम है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, सभी जो दर्शक हमारे देख रहे हो उन दर्शकों के लिए ये भी बताएंगे, यहाँ पर जो परमानेंट टीचरों की संख्या है वो 11 और अतिथि विद्वानों की संख्या है 12। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर 23 टीचर काम कर रहे हैं, जिनमें से 11 है परमानेंट और 12 है गेस्ट। 23 टीचर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि जब पढ़ाने वाला ही नहीं है और पढ़ाने वालों की संख्या 3182 है तो क्या होगा देश का भविष्य? क्या ये बच्चे कुछ कर पाएंगे? सरकार और तमाम नेता बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े इरादे करते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चा नहीं रहेगा जिसको हम स्कूल नहीं भेजेंगे, एक बच्चा नहीं रहेगा जिसके लिए हम व्यवस्था नहीं बनवाएंगे। लेकिन यहाँ पर बंडा के राजीव गांधी महाविद्यालय में पढ़ाने वालों की संख्या नहीं है। तो हम इस खबर के माध्यम से सभी को ये भी बताएंगे कि संख्या के अनुपात से शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए। और एक बात और, जब यहाँ पर संख्या कमी है 46% की स्थिति में बंडा में एक बालिका महाविद्यालय होना अति आवश्यक है। सर, जो आज राजीव गांधी महाविद्यालय में जो शिक्षकों की और जो दर्ज संख्या है उसके अनुपात में क्या स्थिति है अभी वर्तमान में, कि कितने शिक्षकों की कमी है और कितने और चाहिए हो? देखिए, ऐसा है, राजीव गांधी महाविद्यालय शासन का महाविद्यालय है और ये 82 में यहाँ ओपन हुआ था जी। 82 से लेकर के वर्तमान तक आप देखेंगे कि बहुत लंबी, लगभग 40 वर्ष अपनी यात्रा पूरी करने जा रहा है जी। और उस समय जब कॉलेज बना तो सिंगल फैकल्टी था, केवल स्नातक होती थी बीएस। आज ये महाविद्यालय मल्टी फैकल्टी जी। इस स्थिति को देखते हुए छात्रों की संख्या बेहद सा वृद्धि हुई है जी। और वर्तमान में हमारे पास छात्रों की संख्या 3187 जी। लगभग 3200 छात्र छात्राएं हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं जी। और उसको देखते हुए हमारे पास ना तो उतने पर्याप्त भवन हैं और ना ही उतने पर्याप्त टीचर्स हैं। जो यूजीसी का नाम्स है, यूजीसी के नाम्स के मुताबिक 40 विद्यार्थियों पर एक प्रोफेसर की व्यवस्था है, प्रावधान है। यदि हम यूजीसी नाम्स को फॉलो करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट हमारा होना है तो 3187 जो विद्यार्थी की संख्या उसको देखते हुए 40 पर एक हमारे पास लगभग 80 टीचर्स होना चाहिए। तो उसके स्थान पर हमारे यहाँ कुल 11 टीचर्स नियमित हैं, 10 गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हैं, 2 गेस्ट फैकल्टी और आने की संभावना है। तो कुल मिला के हमारे पास 11 और 12 23 दोनों फैकल्टी, रेगुलर फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी हैं। अब आप अनुमान लगा सकते कि जहाँ 80 होना चाहिए वहाँ पर कुल 23 लोग हैं, कार्यरत हैं। अब ऐसी स्थिति में उदाहरण के तौर पर बीए प्रथम वर्ष में छात्राओं की संख्या है 879। अब जिस दिन 800 और जबकि हमारे यहाँ जो बैठक की व्यवस्था है, क्षमता है, तो पूरे महाविद्यालय कुल 600 की है जी। अब यदि
879 छात्र छात्रा एक दिन इकट्ठे आ जाएं तो हमें सारी कक्षाएं खाली कराना पड़ेगी, केवल बीए प्रथम वर्ष की कक्षा ही लग पाएगी। जी। स्थानाभाव है और इस परिस्थिति में क्या होता है कि आधे से ज़्यादा छात्र कक्षाओं के बाहर रहते जी। हैं, लगभग आधे से कम छात्र कक्षाओं के अंदर अध्यापन कर पाते हैं। तो ये हमारी वास्तविकता है।